नमस्कार दोस्तों। हिंदी हमारे लिए मात्र एक भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारी पहचान भी है। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में हिंदी का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और इसका इम्पोर्टेंस भी बढ़ रहा है। साथ साथ में आपको बता दें कि हिंदी आज विश्व में कोने कोने तक पहुंच चुका है, केवल इस डिजिटलाइजेशन के वजह से। अब आपको बता दें कि इस डिजिटल मार्केट में सबसे बड़ा बाजार जो है वो हिंदी भाषा का ही है। आज इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला भाषा जो है वो हिंदी है। कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जो कि आज हिंदी में उपलब्ध नहीं है, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो। इतना ही नहीं, विकिपीडिया में कितने सारे पेजेस आज हिंदी में उपलब्ध है, चाहे वो दूसरे भाषा में है चाहे नहीं है, इंग्लिश में है और हिंदी में जरूर है। इतना नहीं, आपको बता दें कि और बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि आपको बता दें गूगल मैप्स हिंदी में उपलब्ध है, ब्लॉगिंग आप हिंदी में आज कर सकते हैं और यूट्यूब पे तो सबसे ज़्यादा कंटेंट आज हिंदी में ही उपलब्ध है। और एक रिसर्च के माने ये पता चला है कि यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा कंटेंट हिंदी में ही पसंद किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि और बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, गूगल, ये सब जितने भी हैं, इन सारे पे प्रोडक्ट्स जो है वो हिंदी में उपलब्ध हैं। और जितनी भी नई ई-कॉमर्स कंपनियां लॉन्च हो रही हैं उसमें इनबिल्ट हिंदी रह रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हिंदी का मार्केट कितना बड़ा है। लेकिन हिंदी के विकास में बहुत सारी अभी बाधाएं भी है, जैसे कि जब जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग उठती है तब दक्षिण भारत के सारे राज्य इसको पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और खास तौर से तमिलनाडु में इसका बहुत बड़ा विरोध होता है। हाल ही में आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और द एविडेंस एक्ट को बदलकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल कर दी है। लेकिन अब इसका भी विरोध तमिलनाडु में किया जा रहा है। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने इस तीनों बिल का विरोध किया है। केवल इसलिए उन्होंने विरोध किया है कि इसका नाम आप हिंदी में क्यों रखे हैं। मतलब उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, बस उनके नाम से मतलब है कि आप इसका नाम इंग्लिश में ही रख दीजिए, हिंदी में मत रखिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ये डीएमके पार्टी है और जो पूरा तमिलनाडु है, उसका जो हिंदी विरोध है उसकी पीछे बहुत लंबी और बहुत पुरानी कहानी है। और दोस्तों अगर आपको ये बात समझनी है कि तमिलनाडु में हिंदी विरोध क्यों होता था और इसकी पूरी कहानी क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगला वीडियो मैं उसके ऊपर बना के दूंगा। तो दोस्तों अब आपको बता दें कि आज के दौर में भी तमिलनाडु में हिंदी का विरोध केवल राजनीति के लिए किया जा रहा है। वहाँ के नेता इसको एक राजनीति का टूल यूज कर रहे हैं। अब बता दें क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वहाँ के जो राजनेता है वो ये समझते हैं कि यहाँ की जनता हिंदी नहीं समझती है। अगर वो सच में हिंदी नहीं समझती है, क्योंकि अगर वो हिंदी समझने लगेगी तो वो राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ जाएगी, दिल्ली की राजनीति से जुड़ेगी और उसे भी पता चलने लगेगा कि पूरे देश में क्या हो रहा है। क्योंकि वो लोग जो भी न्यूज़ चैनल देखते हैं वो अपने स्टेट्स में देखते हैं, जो कि केवल तमिल में होता है। लेकिन अगर वो हिंदी समझने लगेंगे, बोलने लगेंगे, तो वो मतलब भारत में क्या हो रहा है, पूरे भारत में मतलब अलग अलग राज्यों में भी क्या हो रहा है। जैसे हम लोग बिहार राज्य के हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जो है, राजस्थान के हैं, वो सब उन्हें वो हिंदी आती है और वो नेशनल टेलीविजन देखते हैं और उन्हें पता चलता है पूरे देश में क्या हो रहा है। लेकिन वो लोग बेचारे पूरे भारत से कटे हुए हैं, पूरे वो केवल तमिलनाडु के बारे में ही जानते हैं। और जो ये नेता है उसका ये फायदा उठाते हैं, क्योंकि चुनाव में वो लोग जनता को मूर्ख बनाते हैं कि दिल्ली में ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे तमिल को ऐसा बोला जा रहा है, मतलब वो लोग को भरमाया जाता है। अब अगर वो लोग हिंदी जानेंगे तो वो नेशनल टेलीविजन देखेंगे और वो सच्चाई को जान जाएंगे कि नहीं ऐसा हो रहा है। और यही वहाँ के नेता चाहते नहीं है कि ये लोग राष्ट्रीय राजनीति से ये लोग जुड़े। और जिस दिन वो लोग राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ जाएंगे उस दिन ये क्षेत्रीय पार्टियों का काम तमाम हो जाएगा। इसीलिए वो लोग पूरे भारत से उन लोगों को, तमिलनाडु के लोगों को वो काट के रखते हैं कि इन्हें अच्छी तरह से चुनाव में भरमाया जा सकता है। यही एक बहुत बड़ा कारण है आज कि जो तमिलनाडु के सारे नेता है या जितने भी सदर्न पार्ट के नेता है वो एक मतलब लैंग्वेज बैरियर हमेशा रखते हैं। अब दूसरी बात यह है कि भारत में जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, एक्टर्स हो, चाहे जो भी फील्ड के सेलिब्रिटीज हैं, वो आज इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वो हिंदी में बात करना पसंद नहीं करते हैं। अब बता दें कि जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं है
पैसा तो वो हिंदी फिल्म के नाम पे कमाते हैं और हिंदी से कमाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या अपने फिल्म का प्रमोशन करते हैं, चाहे कहीं भी इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पे वो लगातार इंग्लिश बोलते हैं। इतना इंग्लिश बोलते हैं कि मतलब अंग्रेज भी उनके सामने शर्मा जाएगा, इतना तेजी से अंग्रेजी बोलते हैं। खुद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोला था कि सेट पे सारे जितने भी डायरेक्टर्स और एक्टर्स हैं वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इन लोग को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि हिंदी के नाम पे हम लोग पैसा कमा रहे हैं और बाहर इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि साउथ के एक एक्टर है प्रकाश राज, मतलब हिंदी फिल्मों में भी बहुत सारे सुपरहिट फिल्म वो कर चुके हैं, वो आज परिचय के कोई मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि वो कर्नाटक के हैं और उनका जो मतलब लैंग्वेज है वो कन्नड़ है, लेकिन वो है जो वो बहुत बड़े दोगले टाइप के आदमी हैं, क्योंकि आपको बता दें कि वो हिंदी फिल्म से पैसा भी कमाते हैं और हिंदी को बेइज्जती भी करते हैं। जैसे कि 2020 के हिंदी दिवस के दिन की बात है, उन्होंने एक टी शर्ट पहना था और उस टी शर्ट पे कन्नड़ में लिखा था कि मुझे हिंदी नहीं आती है, चलो भागो। मतलब वो एक अपना हिंदी के खिलाफ विरोध जता रहे थे इस टी शर्ट को पहन के। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब आपको हिंदी से इतना तकलीफ है, इतना आपको दिक्कत है हिंदी से, तब आप हिंदी फिल्म में काम करने के लिए जाते क्यों हैं? आपके पास तो बहुत सारी लैंग्वेज है काम करने के लिए, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, इन सारी भाषाओं की फिल्मों में काम कीजिए। आप हिंदी भाषा से पैसा भी कमाइएगा और बाद में उसे हिंदी को मतलब बुरा भला भी कहिएगा, तो ये नहीं चलेगा। देश की जनता सब जान चुकी है। और फिर अब बात करें अगर क्रिकेटर्स की, तो क्रिकेटर्स ने तो हद कर दिया है। आप कभी भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जब आप देखेंगे तो उसमें जितने भी सारे क्रिकेटर, चाहे वो विराट हो, चाहे धोनी हो, रोहित हो, सारे इंग्लिश में लगातार बोलते हैं। इतना इंग्लिश बोलते लगता है कि इंग्लिश का वो ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए ये बात तो समझ में आता है कि जब मैच भारत से बाहर होती है, विदेशों में होती है, उस वक्त इंग्लिश बोलना जरूरी है कि वहाँ की जनता समझेगी। लेकिन जब आईपीएल होता है, भारत में मैच होता है, उस वक्त वो लोग इंग्लिश क्यों बोलते हैं? हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इंग्लिश बोल के क्या फायदा है। अभी भी भारत के बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं। और बता दें आपको कि इनके वजह से बहुत सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। कितना दिन पहले जडेजा को ऐसी एक शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, और हाल ही में एक टूर पे रिंकू सिंह को ये दिक्कत हुई थी। मतलब वो उतना अच्छा से अंग्रेजी मतलब बोल ही नहीं सकते हैं, तब जाके बुमराह ने उनके तरफ से जाके अंग्रेजी बोला। मतलब क्रिकेटर्स आज ऐसा बना दिया है माहौल की, मतलब अगर आपको इंग्लिश आता है तभी आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जाइए, नहीं तो अपना चुपचाप खड़े रहिए। मतलब शर्मिंदगी आपको बड़ी महसूस होगी। और आज तक किसी भी क्रिकेटर ने इसे बदलने की कोशिश नहीं, किसी ने आज तक ये कहने की कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं की कि मतलब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि मैं हिंदी में जवाब दूंगा या मैं हिंदी में आप मुझसे सवाल पूछिए। किसी ने आज तक ये नहीं किया। लेकिन पहली बार आपको बता दें कि जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा जा रहा था इंग्लिश में, लेकिन उन्होंने ये हिम्मत दिखाई और उन्होंने ये कहा कि आप मुझसे सवाल हिंदी में पूछिए। Good afternoon, sir. Sahiya. No, hello, bhai. Yeah. I would like to ask you a question. That at times you would get frustrated because of that. भाई हेलो, हिंदी आती है आपको? अच्छा जी सर। हिंदी में पूछ लो यार। ये सुन के इतना खुशी हुआ कि आज तक मुझे उतना खुशी कभी नहीं हुआ था। मतलब पहली बार कोई ऐसा शेर है कि उसे शर्म नहीं आई कहते हुए कि नहीं मैं हिंदी में ही जवाब दूंगा। तो दोस्तों मतलब इसका कहने का मतलब मेरा यही है कि आप खुद सोच के देखिए कि जितने भी सारे सेलिब्रिटीज हैं इनके आज करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और ऐसे फॉलोअर्स हैं कि वो लोग जो करते हैं उसके पीछे पीछे ये लोग भी करते हैं। मतलब डाई हार्ड फैंस जिसे बोलते हैं कि जैसा वो हमारे स्टार्स कर रहे हैं वैसा हम भी करेंगे, जैसा वो बोलते हैं वैसा बोलना चाहते हैं, वो जैसा वो कपड़े पहनते हैं वैसा वो पहनना चाहते हैं, जैसा वो चलते हैं वैसा वो कॉपी करते हैं। अगर ये सारे सेलिब्रिटीज अगर ये हिंदी को प्रमोट करेंगे, बाहर हिंदी बोलेंगे, हिंदी के लिए थोड़ा सा आह्वान करेंगे कि आप लोग भी हिंदी बोलिए, तो सोचिए कि कितना इसका व्यापक असर होगा जनता पे। जनता कितनी ज्यादा मतलब हिंदी बोलने की तरफ भागेगी। लेकिन ये लोग तो इंग्लिश में स्पीच देते हैं, इंग्लिश में मतलब कभी भी लाइव भी आते हैं इंस्टाग्राम पे तो इंग्लिश में ही बात करते हैं। अरे इनको भी समझ में आना चाहिए कि हमारे फॉलोअर्स में बहुत सारे इंग्लिश नहीं जानते हैं। वो लोग आपको क्या समझेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए
मेरा तो मानना यही है कि आप जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी आप हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी ही इस्तेमाल कीजिए, और अगर ज़रूरत पड़ती है कहीं पे तब इंग्लिश इस्तेमाल कीजिए। ऐसे आप झूठों को दिखावा करने के लिए इंग्लिश इस्तेमाल मत कीजिए। तो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।